Good morning, student. Today we'll discuss chapter 3, Air. Air is present all around us and we cannot see it but can feel it. It is necessary for living organism and we cannot remain alive without breathing even for a few minutes. एयर के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। सांस लेने के लिए हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है। हमें ऐसी दो एक्टिविटी कम से कम अपनी कॉपी में लिखनी है। वी शो द इन्फ्लुएंस ऑफ एयर, जिसके जो एयर के बिना चल ही नहीं सकते। ऐसे दो एक्टिविटी आप लिखोगे अपनी कॉपी में। कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ, फॉलिंग ऑफ रेन, डिस्पर्सल ऑफ सीड आर सम एक्टिविटीज़ विच कैन नॉट हैपन विदाउट एयर। ये हवा नहीं रहती थी तो अर्थ का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाता था, बारिश नहीं हो पाती थी। हम लोग एनवायरमेंटल साइकिल, इकोलॉजिकल साइकिल में देखे हैं। फॉलिंग ऑफ रेन, देन डिस्पर्सल ऑफ सीड, बीजों का एक सी जगह दूसरे जाना, ट्रांसफ़र होना, ये भी नहीं पॉसिबल हो पाता था, जिसकी वजह से नए प्लांट हमें मिलते हैं। नाउ फर्स्ट एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर, स्फीयर यानी राउंड। वी हैव लर्न दैट एयर इज़ अ मिक्सचर। हमें पता है एयर मिक्सचर है और उसमें कौन सी गैसेस प्रेजेंट रहती है। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गॉन, 0.04% वाटर वेपर, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रेस्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल। ओजोन लेयर इज़ फाउंड अबाउ द अर्थ सरफेस एट अबाउट 16 to 23 किलोमीटर। अर्थ के ऊपर में 16 से 23 किलोमीटर का जो पूरा एक बैंड आएगा वो उसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। यह ओजोन क्या होता है? 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 1 ओजोन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के 3 एटम जब कंबाइन होते हैं तब O3 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं ओजोन मॉलिक्यूल। दिस लेयर ब्लॉक द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। और इस लेयर का मेन इम्पॉर्टेंट काम क्या है? ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करती है। और ये क्या करती है? ब्लॉक हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन लेयर हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम स्किन कैंसर। इसके अलावा हमें स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये लेयर क्या करती है? हेल्प करती है। नाउ एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। व्हाट आर दे? आंसर यू कैन इजीली राइट। यहाँ से लिखोगे पूरा डस्ट पार्टिकल तक। ये आपका 1 का आंसर है। फिर व्हाट इज़ ओजोन लेयर एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंट। ओजोन लेयर क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? आप इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करोगे सेकंड का तो पूरा स्किन कैंसर तक। ये आपका आंसर आएगा 2। विच गैसेस विच हैव द मैक्सिमम परसेंटेज इन एयर। इसका आंसर 3 का आंसर आप लिखोगे बस। इस तरह से तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लिखोगे। ऑक्सीजन। We are all acquainted with the importance of oxygen in our life. It is a life-giving gas. ऑक्सीजन क्या है? लाइफ-गिविंग गैस है। एक्टिविटीज़ गिवन: स्टैंड हीटिंग एपरेटर्स, थिक ग्लास टेस्ट ट्यूब, रबर ट्यूब। आपको क्या करना है इसमें? क्या क्या आपको एपरेटर्स लगने वाले हैं? स्टैंड, एक स्टैंड लगेगा आपको। फिर उसके बाद आपको लगेगा हीटिंग एपरेटर्स, थिक ग्लास टेस्ट ट्यूब, रबर ट्यूब, ड्रॉप, 2 टेस्ट ट्यूब, कॉर्क, कॉटन, पोटेशियम पर मैग्नेट। टेक अबाउट 2 to 3 ग्राम ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन अ थिक ग्लास टेस्ट ट्यूब एंड अरेंज द एपरेटर्स। यहाँ पे आपको एपरेटर्स लगते हैं। देखो क्या क्या लिया है। ये ट्रफ है जिसमें पानी भर के रखा है। एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है जिसमें ऑक्सीजन लिया है। और यहाँ पे रबर ट्यूब है। पोटेशियम पर मैग्नेट 2 to 3 ग्राम हमने इस टेस्ट ट्यूब में लिया है। और इसको क्या किया है? स्टैंड के साथ, यहाँ स्टैंड नहीं दिखाया है, वो स्टैंड के साथ उसको फिक्स कर दिया है। एपरेटर्स को इस तरह से अरेंज किया है। उसके बाद क्या किया है? हमें इसको नाउ हीट द टेस्ट ट्यूब एंड कलेक्ट द गैस फॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब। हमें इस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है? हीट करना है।
टेस्ट ट्यूब को हम लोग जब हीट करते हैं, टेस्ट ट्यूब को हम लोग हीट करते हैं, यहाँ पे हीटिंग apparatus दिख रहा है, इसमें पोटेशियम परमैग्नेट है। When the test tube is filled with gas, the gas escape and let the test tube remain। जैसे हीट होगी यहाँ से वेपर्स पास होंगे और ये वेपर्स क्या है, ट्यूब के थ्रू इस टेस्ट ट्यूब में आ जाएंगे। इस गैस को हमें इस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करना है। नाउ कलेक्ट द लिबरेटेड गैस इन द टेस्ट ट्यूब एंड पुट अ कॉर्क। फिर उसको अपसाइड डाउन करोगे। इन द टेस्ट ट्यूब दिस कलेक्टेड गैस इज ऑक्सीजन। और ये गैस कौन सा है आपका, ऑक्सीजन। रिएक्शन कैसे हो रही है, KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट ऑन हीटिंग क्या फॉर्म करता है, पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 मैंगनीज डाइऑक्साइड, और यहाँ पे गैस रिलीज होती है ऑक्सीजन O2 दैट वी हैव टू स्टडी। अब ये एक्सपेरिमेंट करते समय हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है। वाइल प्रिपेयरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम पोटेशियम परमैग्नेट, प्लग ऑफ कॉटन मस्ट बी पुट इन द हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब एंड द टेस्ट ट्यूब शुड बी कंटिन्यूसली शेकन, अदरवाइज पोटेशियम परमैग्नेट में स्प्रिंग अप इनटू द टेस्ट ट्यूब इन विच ऑक्सीजन इज बीइंग कलेक्टेड। पोटेशियम परमैग्नेट जो है, यहाँ पे आपको कॉर्क के पहले क्या लगाना है, कॉटन प्लग। कॉटन प्लग दिख रहा है सबको, ये आपका कॉटन प्लग है। कॉटन प्लग क्यों लगाया है वहाँ पे, ताकि पोटेशियम परमैग्नेट जो है, जो भी वेपर फॉर्म में रहता है उसकी डस्ट पार्ट या वेपर्स यहीं पे कलेक्ट हो जाए और ओनली ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाए, पास हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, पोटेशियम परमैग्नेट भी उस टेस्ट ट्यूब में जा सकता है। इसलिए आपको यहाँ पे प्रिकॉशन लेने, आपको कॉटन प्लग यूज़ करना है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। In your copy write the observation about following properties of oxygen। फिजिकल स्टेट कैसी है इसकी, वेपर फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म, इसको आप लिखोगे गैस फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में मिल रहा है। कलर कलरलेस है, कलरलेस है, ओडरलेस है। वेट एज कंपेयर टू वाटर कैसा है, थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा है। एंड सॉल्युबिलिटी लेस सॉल्युबल इन वाटर। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ ऑक्सीजन, इसेंस स्टिक, मैच बॉक्स। टेक अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ ऑक्सीजन, एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन को लेना है। एंड लाइट एंड इसेंस स्टिक विद द मैच स्टिक, और उस मैच स्टिक जलती हुई अगरबत्ती आप उसके पास ले जाओगे तो वो क्या हो जाएगी, और अच्छे से जलने लगेगी। इसका मतलब हमें क्या पता चला, ऑक्सीजन कंबाइन विथ, व्हेन यू ब्रिंग द लाइटेड मैच स्टिक नियर द टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ ऑक्सीजन, क्या होता है, इट स्टार्ट्स बर्निंग विगरसली। It starts burning vigorously. We can say that oxygen does not burn itself, help in burning। ये खुद से नहीं चलता है बट ये बर्निंग को सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन कंबाइन विथ मेटल, कोई भी मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म कर रहा है, ऑक्साइड्स। ये आपको मिला यहाँ पे ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाइट ब्राइट लाइट गिव्स रेसिड्यू, वाइट पाउडर, रेसिड्यू यानी आपका ये रेसिड्यू क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, वाइट ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। नाउ एक्टिविटी इज गिवन, पीस ऑफ कोल, स्मॉल स्पून, हीटिंग apparatus एंड टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद ऑक्सीजन एंड लाइम वाटर। हीट अ पीस ऑफ कोल, आपको कोयले का एक पीस लेना है और उसको जलाना है जब तक वो रेड हॉट नहीं होता है। कब तक जलाना है, जब तक वो रेड हॉट नहीं होता है। टेक इट नियर द टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ ऑक्सीजन, और इसको कहाँ ले जाना है, ऑक्सीजन जहाँ जिस टेस्ट ट्यूब में भरा है उसके पास। कौन सा फ्रेम दिखेगा, पोर सम लाइम वाटर इनटू द टेस्ट ट्यूब, डज लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। यहाँ पे क्या हो गया, कोल मतलब होता है आपका कार्बन, ये कोल क्या है आपका, कार्बन, और आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, दैट इज़ ऑक्सीजन। तो क्या फॉर्म हो गया यहाँ पे, CO2। डू द सेम एक्टिविटी विथ मेल्टेड सल्फर, और क्या हो जाएगा, लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास हो जाएगा तो लाइम वाटर डेफिनेटली टर्न्स मिल्की।
यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पोर सम वाटर, येस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा सल्फर का है, डू द सेम एक्टिविटी विथ मेल्टेड सल्फर व्हेन सल्फर बर्न। सल्फर जब बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करता है, ये मेटल है आपका, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। ये क्या फॉर्म किया, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉन मेटल। और यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन के साथ रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो क्या फॉर्म हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या लिखा है इसमें, दिखा आपने, ऑक्सीजन कंबाइन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल फॉर्म ऑक्साइड्स। कोई भी ऑक्सीजन जब मेटल या नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, ऑक्साइड्स। मैग्नीशियम मेटल के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड और नॉन मेटल के साथ क्या फॉर्म किया, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन यूज़ कहाँ होता है, मेन यूज ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट एनिमल, माउंटेनर, एस्ट्रोनॉट, स्कूबा डाइवर कैरी दिस विद देम इन सूटेबल सिलेंडर। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स रहते हैं। फिर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाने वाले, माउंटेनर्स ट्रैकिंग वाले, स्कूबा डाइवर पनडुब्बी में रहने वाले, इन लोगों के साथ भी क्या रहता है, ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है। हॉस्पिटल में अस्थमा और हार्ट पेशेंट के लिए ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो तो ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। इसके अलावा वेल्डिंग में मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड सम अदर गैसेस आर बर्न टू गेट अ फ्लेम यूज टू जॉइन मेटल। वेल्डिंग में और रेस्पिरेशन में इसका यूज़ होता है। एक्सप्लेन द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन पोटेशियम पर मैग्नेट इज़ हीटेड। पोटेशियम पर मैग्नेट को आप हीट करते हो KMnO4 को, तो रिएक्शन क्या मिला आपको, इसको आपको लिखना है पूरा। ये आपका आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happen when red hot coal is brought near a test tube filled with oxygen? It burn vigorously. और उसमें आप लिखोगे ये रिएक्शन कंप्लीट और लिखोगे burn vigorously. You know the spelling of vigorously, you write it down. Now next question, what are the uses of oxygen? Very simple. Answer number, ये आपका आंसर नंबर है 3। In this way you write down question answers in your copy. Thank you.